गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 6 चैप्टर का प्रोग्राम, हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है उसका 6 पेज रीड कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक प्रोग्राम है आज, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करेक्ट रिजल्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स 8 के इक्वलेंट होगा। देखो प्रोग्राम क्या है, एक एक्स की वैल्यू ओके है या नहीं है उसको प्रिंट करवाना है ना। एक्स इज इक्वल टू 8, हमने 8 बनाया ये। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5, अगर एक्स 5 के बराबर है देन क्या प्रिंट कर दे, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, एल्स इफ नहीं तो एक्स इज इक्वल टू 6, अगर नहीं तो। और उसमें भी हमने एल्स इफ करके कई कंडीशन डिफाइन कर दी। 5 बड़ा है, उसकी वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है करते हुए एल्स इफ तक हम नीचे गए। प्रिंट में हमने क्या लिखवा दिया, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। ओके, फिर हमने क्या बोला, नहीं तो नो अबाउ स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब हमने वैल्यू डाली 5, 6, 7, जब तक हम 8 नहीं डालेंगे तब तक ये क्या करेगा, उसको ओके नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ बिल अमाउंट। तो जैसे कि स्क्रीन में सबसे पहले ऐसे लिखा आएगा एंटरिंग बिल अमाउंट, फिर लिखा आएगा द बिल अमाउंट इज। ओके, तो देखो हुआ इसमें किसने किया है क्या, सेल्स करके ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इनपुट एंटर, सबसे पहले स्ट्रिंग पास कर दिया, अमाउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। इफ़ अमाउंट लेस देन इज इक्वल टू 2500, अगर हमारा अमाउंट क्या होगा 2500 से नीचे होगा देन तब क्या होगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। नहीं तो एल्स इफ, यदि इसका अमाउंट, अगर बिल का अमाउंट क्या होगा 2500 से बड़ा होगा लेकिन 5000 से कम होगा, तो हमारा मान लो ये जो भी अमाउंट आया, मान लो 5000 रुपये आया, उसका 0.2% क्या लगेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर वो आइटम 5000 से 10,000 के बीच में है तो 0.3 के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर मान लो वो फिर जितना भी डिस्काउंट मिलेगा तो फाइनली क्या लिखा आएगा नीचे, द बिल अमाउंट इज़ नेट। नेट क्या आया हमारा, ये हमारा स्ट्रिंग पास कर दिया और वहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी तो जो डिस्काउंट हमने दिया है। अगला हमारा ऑप्शन है रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड डाटा स्टेटमेंट ये एक तरह की स्टेटमेंट है, देखते हैं इसका यूज़ क्या होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इनपुट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल इनपुट स्टेटमेंट की तरह है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इनपुट स्टेटमेंट रिक्वायर डाटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कह रहा है जो ये स्टेटमेंट होती है बिल्कुल इनपुट स्टेटमेंट के बराबर होती है, बट एक इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो इनपुट स्टेटमेंट होती है उसको रिक्वायर डाटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है। हाउएवर द रीड डाटा स्टेटमेंट, इसके अलावा जो हमारी रीड डाटा स्टेटमेंट है, कैन एक्सेप्ट मोर देन वन डाटा एट ए टाइम। मतलब रीड, अगर हमें एक से ज़्यादा डाटा अगर चाहिए किसी समय में तो उसके लिए रीड डाटा स्टेटमेंट होती है। बाय प्लेसिंग कोमा इन बिटवीन विद इन द प्रोग्राम, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोमा को प्लेस कर सकते हैं किसी प्रोग्राम के बीच में, बिफोर द एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, इससे पहले कि हमारा एग्जीक्यूशन चले। इट सेव टाइम एज द डाटा इज़ अवेलेबल विद इन द प्रोग्राम। ये क्या करेगा, टाइम को सेव करेगा किसी प्रोग्राम के अंदर। द टाइप ऑफ डाटा मस्ट मैच विद द टाइप ऑफ वेरिएबल, कह रहा जो टाइप ऑफ डाटा होगा ये टाइप ऑफ वेरिएबल के साथ मैच करेगा। डिफाइंड इन रीड स्टेटमेंट, जो रीड स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। अदरवाइज द कंप्यूटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज, नहीं तो कंप्यूटर क्या देगा, एरर मैसेज देगा। लेट अस ऑब्जर्व सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द डाटा लिस्ट। मान लो को डाटा की लिस्ट दी हुई है, जैसे इसने दिया हुआ देखो 6, 2, 4, 8, 5, 12, देख रहे हो ना, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो क्या कौन सी कमांड देंगे हम, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, मोर ऑप्शन लगा दिया, रीड एक्स करके एक वेरिएबल लगा दिया, एक्स को रीड कर लिया, उसकी वैल्यू -1 कर दी, देन गो टू फिनिश। और इफ़ एक्स ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन अगर ये बड़ा है -1 से तो ये गो टू अपडेट ऑप्शन में चला जाएगा और गो टू मोर में अपडेट करके लार्जेस्ट इज इक्वल टू, जब तक एक्स के बराबर नहीं आता तब तक ये उस प्रोग्राम को क्या करेगा, सर्च करेगा। गो टू मोर स्टेटमेंट यूज़ कर लिया हमने, तो डाटा को एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए ना, 6, 2, 4, 8, 5, तो उसके अंदर एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल लगातार वैल्यू कॉल होती चली जाएगी और कंटिन्यू चलेगा। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट लार्जेस्ट इज लार्जेस्ट एंड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रीड डाटा स्टेटमेंट को रीड किया। ये बेटा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी आपका लेवल नहीं है, आप छोटे हो, इसीलिए आपको थोड़े से प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा आप इसको आराम से बैठ के हल्का हल्का लर्न करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना आप। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू।